नहीं सनफ्लावर, है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो इसलिए बहुत सिंसियर सामने एवरीबडी। बेटे हीरोन फॉर्मूला आपने क्लास में स्टार्ट किया है। क्लास में स्टार्ट किया है या नहीं किया, बस मुझे ये पूछना था। आपने क्लास में स्टार्ट किया है हीरोन फॉर्मूला, हो गया? ओके, तो यस, क्यों करते हैं हीरोन फॉर्मूला? लास्ट बेंच बॉयज, सेकंड लास्ट बेंच बॉयज, स्टैंड अप बेटे। सनफ्लावर, sunflower, am I audible? Sunflower, second last bench बेटे boys, फर्स्ट जो बैठा है ना लड़का वो आ जाओ बेटे, स्टैंड अप प्लीज। हाँ जी, आप मुझे ये बताओ क्या हीरोन फॉर्मूला हमारे पास ट्रायंगल्स के कितने सारे फॉर्मूलाज हैं एरिया निकालने के। अगर हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है तब भी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो? अनम्यूट करो बेटे अपने आप को, फिर बताओ फॉर्मूला बताओ। 1/2 into base into height. 1/2 into base into perpendicular height। कोई भी हाइट नहीं लेते हम, परपेंडिकुलर हाइट देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 sides. 4 साइड। लोटस काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे, फिर भी हमने हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड किया। हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? इन एक को क्यों नहीं यूज करते फिर? क्या जरूरत थी हमें हीरोन्स फॉर्मूला की? क्या बेटा? यस, मैंने आपको जाने के लिए नहीं बोला। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज थे तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला की क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों हमने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना सीखा? मैम वो किसी भी ट्रायंगल का एरिया बता सकता है। हाँ तो ठीक है ना, एरिया के लिए तो ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। मैम कई बार हमें हाइट नहीं पता होती, कई बार ट्रायंगल इक्विलेटरल भी नहीं होता। हाँ, समटाइम हमें हाइट नहीं पता होती, परपेंडिकुलर हाइट नहीं पता अगर ट्रायंगल की, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे? समटाइम हमें इक्वलेटर ट्रायंगल ही नहीं होती, साइज इक्वल नहीं है, तब भी हमें एरिया निकालना होता है। तो हीरोन फॉर्मूला बेसिकली हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है जब आपके पास ट्रायंगल स्केलन हो। मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग है, ए बी सी, साइड्स डिफरेंट है, तब हम एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। अगर साइड्स डिफरेंट है तब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? या तो हमें परपेंडिकुलर हाइट पता हो तब आप एरिया निकाल सकते हो। थैंक यू बेटे, गो टू योर सीट। क्लियर है बेटे? हम हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? ताकि जब हमारे पास स्केलर ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उसमें हम मोस्टली हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारे पास। ट्रायंगल है हमारे पास कोसेक,
ये मेरे पास मेरे एक ट्रायंगल है, ए बी सी। क्लियर? जो वर्टिसेस ए है उसके जो सामने साइड होती है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिसेस बी के सामने जो साइड्स है ऑपोजिट साइड उसको हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी के सामने ऑपोजिट भी कह सकते हो जो साइड होती है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे हम नाम देते हैं। तो कई बार आ जाता है कि अगर वर्टिसेस ए है तो ए सी का नाम बी है, ए सी का नाम क्या है वो स्मॉल बी से ही रिप्रेजेंट, ऐसे ही होता है। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है? व्हाट इज एस? यस रोज, रोल नंबर 2, रोज रोल नंबर 2। एस क्या होता है बेटे? सेमी पैरामीटर। एस इज सेमी ठीक है। फॉर्मूला इसका एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर, पैरामीटर सम ऑफ थ्री साइड्स। सेमी बोला है तो डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एस। एस इज सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एरिया कैसे निकालते हैं? अब हम एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। सारी साइड्स को हम एस से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे विद एस। उसके बाद उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? एरिया। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस यही एक फॉर्मूला है जो यूज होगा, इसी में वेरिएशंस आएंगी। समटाइम रेशियोज दी होती है साइड्स की, समटाइम हमें एरिया फाइंड करके लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर निकालना होता है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं उसको। तो ये सारी वेरिएशंस आपको दिखेंगी क्वेश्चंस पे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन साथ साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर। हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसकी साइड्स हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। जैसे मर्जी नाम दे सकते हो क्योंकि उन्होंने ये नहीं मेंशन किया ए बी इज इक्वल टू दिस, ए सी इज इक्वल टू दिस। तो अपनी मर्जी से डायग्राम प्लॉट करो, उसको नाम दो। उसके बाद हमें क्या दिया है? पैरीमीटर भी गिवन है। पैरीमीटर कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है। पैरीमीटर क्या होता है? अगर ये साइड सी है, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मींस 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू 32। किसी भी क्लोज फिगर का अगर आपको पैरीमीटर निकालना है, लाइन से क्लोज जो होती है, सर्कल नहीं, अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन आ गई है उसका जब भी पैरीमीटर निकालना है तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं। चाहे कोई भी पॉलीगन हो आपके पास, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी पॉलीगन है, अगर पैरीमीटर निकालना है सम ऑफ साइड्स, सिंपल। ठीक है। यहाँ भी हमने वही फॉर्मूला लगाया। हमारे पास ये आ गया 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 32 माइनस 19, बताओ। 13, 13 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट डन है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरामीटर। आगे क्या करेंगे? डैफोडिल रोल नंबर 5, डैफोडिल रोल नंबर 5। आगे का स्टेप बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले थ्री साइड्स मिल चुकी है हमें,
अनम्यूट करो बेटे। डैफोडिल अनम्यूट करो बेटे। अनम्यूट करके बोलो। ये क्लियर नहीं आ रही। जल्दी करो, अनम्यूट करो बेटे। टीचर नहीं है आपकी क्लास में। डैफोडिल अनम्यूट करो। लोटस, लोटस रोल नंबर 5। रहने दो बेटे, नीचे कर लो बुक। Ma'am, what is the question? बेटे हमारे पास 3 साइड्स आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप बता दो। Semi perimeter. पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस। तो क्या आएगा सेमी पेरीमीटर? A plus B plus C upon 2. ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला बता दो, हीरोन्स फॉर्मूला। स्क्वायर रूट ऑफ Perimeter. Semi perimeter. सेमी पेरीमीटर निकल गया है। S minus A, S minus B, S minus C. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस होता है यहाँ पे एक बाय में भी जाता है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ जी, एस माइनस क्या है? 16 माइनस ए, कोई भी ले सकते हो, 8 माइनस 11 माइनस 13। सॉल्व करते हैं। तो इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ से थोड़ा समझो, गो टू योर सीट बेटा, म्यूट कर देना। हाँ जी, यहाँ से देखो, यहाँ से ये नहीं करना कि हम पहले मल्टीप्लाई कर दे। अगर आप मल्टीप्लाई करके रूट करते हो तो क्वेश्चन लेंथी होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई ना करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, वो फैक्टर जो हमें इजिली हम रूट से बाहर निकाल सके। कैसे करेंगे? जैसे 16 है, प्राइम फैक्टराइजेशन कोई जरूरी नहीं होता आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ही जाना है। 16 के अगर दो फैक्टर बना लो, 8 इंटू 2 16 होता है, एक 8 आपके पास पड़ा है, तो रूट के अंदर 2 8 मिल जाएंगे आपको। तो 16 के फैक्टर बनाओ, 8 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटे? 2 8 है, बाहर आ जाएगा एक, तो ये आ गया 8 रूट 5, 2 5 10, 10 3 30, तो ये आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। तो यूनिट लिख के आना है, यूनिट के मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है। तो कोशिश करो को सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन से, और ये कोई जरूरी नहीं होता आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है, हमें स्मार्टली फैक्टराइजेशन करनी होती है कि हम ऐसा नंबर उसको फैक्टर बनाएं जो बड़ा नंबर है, अगर उसके जैसा कोई और पड़ा हो, ठीक है। अगर मेरे पास ये 8 की जगह 4 था तो मैं 16 के फैक्टर 4 इंटू 4 बना देती, ठीक है। तो ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है। आंसर आ गया हमारे पास 8। अगर 30 की वैल्यू गिवन होगी तब तो फिल करनी है, अदरवाइज आप यही आंसर छोड़ा।
यही तक आपका आंसर है। टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है रूट की वैल्यू, फिर फिल करके ही आनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, then question triangular park AB, triangular park है ABC, ठीक है साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। The gardener धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, पहले तो उसको फेंस लगाना है और एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ग्रास भी लगानी है अंदर, ग्रास लगानी है मीन्स यहाँ पे ग्रास लगानी है। ये क्या है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ग्रास तो अंदर ही लगेगी ना, उसको बाहर फेंसिंग करनी है, अंदर ग्रास लगानी है। तो ग्रास के लिए उसको क्या चाहिए लगाने के लिए एरिया, अगर एरिया पता होगा तभी उस पे वो ग्रास लगाएगा। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रायंगल गिवन है उसका एरिया निकालेंगे। तीनों साइड डिफरेंट है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले एफ निकालो तो आपको आता है पहले पास निकालो। यस, रोज रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 आगे आ जाओ बेटे। हाँ जी yes, बताओ। ऐसे सेमी पैरामीटर, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 3 साइड्स, सेमी है तो डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे हम, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। प्लस बी प्लस सी अपॉन हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी बोल दो। 50 मीटर हाँ जी 50 मीटर प्लस डिवाइडेड बाय 2, ऐड करते हैं 120 प्लस 80, 200 प्लस 50, 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 125 मीटर, ऐसा आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हाँ जी फिल करते हैं वैल्यूज, 125 माइनस 120, 125 माइनस 50, 125 माइनस 8, बताना जरा क्या आया। बताओ बेटे, 5 75, इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं, इन दोनों के लिखते हैं पहले, ये 5 है, 75, 25 तीजा 75, 45, 9 5 जा 45, 125, 25 5 जा 1, ठीक, क्लियर है। फैक्टर बन गए, क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी, देखो ये 25 और ये 25, ठीक।
ये 2 5, ठीक। 9 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। जरूरी नहीं होता फैक्टर करके लिखना ही लिखना है। अगर आपको समझ आ रहा है कि 9 का रूट 3 है तो आप डायरेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ सब कुछ मल्टीप्लाई है। क्लियर? तो हमारे पास क्या आया अगर बाहर निकालोगे? 2 टाइम 25 था, एक 25 बाहर आ गया। 2 टाइम 5 पड़ा है, एक 5 बाहर आ गया। 9 पड़ा है जिससे 3 बाहर आ गया। ठीक है, बाकी जो बचते हैं वो सिंगल सिंगल है। ये 3 और ये 5, ये सिंगल सिंगल है, ये रूट से बाहर नहीं आएंगे। तो रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई 15। जरा बताना क्या आ गया मल्टीप्लाई करके? 25 इंटू 5 इंटू 3 करना। कितना बेटे? किसने कर लिया इसको मल्टीप्लाई? बताओ आंसर। 375 रूट 15। यहाँ पे रूट की वैल्यू गिवन नहीं है, नहीं है ना? हाँ जी, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। डायमेंशन मीटर है, तो ये हमारे पास क्या है? गो टू योर सीट। एरिया, एरिया ऑफ क्या है ये? ABC पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, पार्क का एरिया हमें मिल गया जहां पे उसने ग्रास प्लांट करनी है। अब आगे भी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग इफ cost of fencing it with barber wire at the rate of a 20 per meter square। ये हो गया। नेक्स्ट कर दे पेज, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। हाँ जी, अब जो हमें दिया हुआ है ना, इस पे हमें फेंसिंग करनी है। इसी पे फेंसिंग की रेट दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट इज ₹20 पर मीटर। ठीक है, ये दी हुई है ₹20 पर मीटर। 1 मीटर के हिसाब से ₹20 उसकी कॉस्ट है। और इसी के साथ क्या दिया है? लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड ऑन अ गेट फॉर अ गेट ऑन अ वन साइड। यहाँ पे एक गेट है जिसकी लेंथ उन्होंने दिया, वाइड कितना है? 3 मीटर वाइड है, और यहाँ पे साइड कितनी है? 120 मीटर। जो फेंसिंग करनी है वो गेट पे नहीं करनी, क्योंकि गेट पे फेंसिंग कर दी तो अंदर कैसे जाएंगे, है ना? तो यहाँ तो फेंसिंग नहीं होनी। इतना जो पोर्शन है वो हमें छोड़ना है। फेंसिंग के लिए हमें कहाँ पे फेंसिंग करनी है? आउटसाइड पे। इट मीन्स हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स है 50 एंड 80। सबसे पहले तो बेटे पेरीमीटर निकाल लो। गेट की बात हम बाद में करेंगे, पहले जहां पे फेंसिंग होनी है आउटसाइडर ऑफ अ ट्रायंगल, वो हम निकालते हैं। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया? सम ऑफ 3 साइड्स 50 प्लस 80 प्लस 120। अभी निकाला हमने 250 मीटर। ये हमें पेरीमीटर मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे फेंसिंग नहीं करनी गेट पे। तो हमारे पास क्या आ गया? फेंसिंग पार्ट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वेयर हैव टू फेंस। यहाँ पे हमें फेंसिंग करनी है, वो वाला पैरामीटर। वो क्या आएगा? टोटल पैरामीटर से आपने वो 3 मीटर जो आपके पास गेट था वो हमने निकाल दिया। तो हमारे पास एरिया पार्ट आया ये 247 मीटर। इससे हमें
फेंसिंग करनी है। अब कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग। हमें पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट गिवन है, और फेंसिंग का हमारे पास पैरामीटर कितना है, इतना है। इस पे फेंसिंग करनी है इतने मीटर पे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जिस पोर्शन पे आपने फेंसिंग करनी है वो इनटू कॉस्ट पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी दी है, आपके पास मीटर कितने हैं 247, 247 मीटर के हिसाब से कॉस्ट क्या हो जाएगी 247 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास कॉस्ट आएगी, क्योंकि कॉस्ट है वो मीटर में नहीं होगी, कॉस्ट रुपीज में होती है, तो रुपीज में आंसर आएगा 4940। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई कॉस्ट। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो बेटे, कोई भी डाउट हो तो। क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The side of a triangular plot are in ratio, रेशो गिवन है, ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन नंबर, रेशो गिवन है बेटे 3:5:7, ये गिवन है, तो लेट ऑफ वन साइड करते हैं। लेट वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x। जब भी रेशो गिवन हो उसको हम हमेशा एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके रेशो की फॉर्म में खत्म कर देते हैं, फिर वो रेशो नहीं रहती। रेशो हमेशा वो होती है जिसमें हम HCF काट देते हैं, कॉमन फैक्टर इसका कटा होता है। ठीक है, जब हमारे पास दो नंबर हैं, सपोज मैंने कहा मेरे पास एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कटिंग कर दोगे ना यहाँ पे 2/3, तो इसकी रेशो क्या आ गई 2:3। ठीक है, अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो कि 4 और 6 थी, तो मैं सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, 2:3 से वापस वैल्यू चाहिए 4 और 6, तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारा HCF था। यहां से वही चीज होती है बेटे आपकी, जो कॉमन आपने कटिंग की है वो हमें पता तो होता नहीं है, तो हम किसी वेरिएबल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि हमारे पास जो कटिंग की है, जहाँ पे जैसे 2 था वहां पे x है, तो हमारे पास वन साइड की आ गई 3x है। ठीक, सेकेंड साइड ऑफ ट्रायंगल 5x, थर्ड साइड 7x। क्लियर, क्या करना क्या है, पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल 300 मीटर, डायमेंशन दी हुई है 100 मीटर, तो ये भी मीटर्स में जाएंगे सारे। ठीक है, 300 मीटर, पैरीमीटर क्या होता है सम ऑफ 3 साइड्स, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, क्या आ गया 10 15, 15x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू मिल गई हमें 20। कहने का मतलब जो ये रेशो में कॉमन पार्ट लेके कटिंग की थी वो आपके पास 20 है,
अगर मुझे यहाँ से तीनों साइड्स की वैल्यूज निकालनी है तो मैं तीनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास 3 साइड्स आ जाएंगे। Therefore, 3 sides are 3 into 20, 5 into 20, 7 into 20। निकाल दो। 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर, ये 3 डायमेंशन साइड्स थी हमारे पास। क्वेश्चन में क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं। हमें 3 साइड्स मिल गई है, एरिया हम निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे? सेमी पैरामीटर एरिया के लिए। सेमी पैरामीटर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एस से, है ना। सेमी पैरामीटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस। सम ऑफ पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2। अगर पैरामीटर गिवन हो तो सम ऑफ साइड्स द्वारा से करने की जरूरत नहीं होती, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 150 मीटर। क्लियर है बेटे? ठीक है, बस डन। क्वेश्चन एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस डी, एस माइनस, वैल्यू फिल कर दो और क्वेश्चन डन। निकाल के बताओ क्या आया आंसर। लोटस से पूछूंगी मैं, सॉल्व करो इसको क्वेश्चन को और आंसर बताओ मुझे। सॉल्व सबने करना है, सारी सब नहीं। डन हो गया बेटे क्वेश्चन। लोटस रोल नंबर 3, लोटस रोल नंबर 3। हाँ, नहीं आई आवाज मेरे। सारा पूरा बोल रहे हो 150। सर पूछा बेटे मैंने। 150 multiply 90. 90 सुना।
बहुत है आपके पास। इंटू 3 150, 30 इंटू 3 90, 10 दो, इसको 10 रहने, 250 पड़े हैं, एक दो, एक 50 बाहर आ गया, 2 टाइम 3 पड़ा है, एक 3 बाहर आ गया, 30 और 10 में से 10 बाहर आ जाएगा, 30 और 10 में से 2 है ना, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 3 बचा। क्या आ गया? कर दो। यस बेटे, आंसर यही आया 1500 √3, 1500 √3, सबका आया ये। यस सनफ्लावर, रोल नंबर 6, ये आया आंसर या मैंने गलत किया बताओ? रोल नंबर 6, कौन है भाई रोल नंबर 6 सनफ्लावर? अच्छा यही है, चलो क्या है आंसर बेटे? क्यों सही है? गो टू योर सीट बेटा, म्यूट कर दो। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन डन है आपका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी क्वेश्चन आगे के सेम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, सिंपल है। आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और एरिया आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हम 1 कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, रेशो दी हुई है, आपने x के साथ 3 साइड्स निकालनी है, पेरीमीटर दिया है, x की वैल्यू आएगी, तो तीनों साइड्स की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे आपने एरिया निकाल देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ अ पेरीमीटर दिस एंड द ईच ऑफ इक्वल साइड्स, मींस हमें 2 साइड्स दे दी हैं। मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ पैरामीटर 30। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है मींस 2 साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास मान लो A है जो कि इक्वल साइड्स है, और ये B जो कि अनइक्वल साइड है। क्लियर? तो हमारे पास क्या है, पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, तो A प्लस B इज इक्वल टू 30। इसमें जो इक्वल साइड्स हैं बेटे उसकी वैल्यू दी हुई है, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल साइड्स की वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको B मिलेगा 6 सेंटीमीटर।
तीनों साइड्स मिल गए हैं हमें, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स are 35, 54 and 61 centimeter respectively. Find the length of our longest altitude. So question number 8. Question number 8. Sides of a triangle given है बेटे। ये ट्रायंगल है ABC, जिसकी 3 साइड्स हमें गिवन है 35, 54 एंड 60। ठीक है, एरिया निकाल दो पहले, फिर हम एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट साइड निकालेंगे। पहले एरिया निकालो, करो सॉल्व इसको, बताओ मुझे। रोज एरिया निकालो बेटे, आपसे ही पूछना है, मैंने फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं जो, यहीं खड़ी हूं मैं, कहीं कहीं नहीं। ऐसे कितना आ गया बताओ जरा, रोज फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, ऐसे बताओ। 75। 75 डायमेंशन क्या है, सेंटीमीटर है। चलो निकालो, अब एरिया निकालो। एरिया इसकी आवाज आएगी ना, तो उसको बोलूंगा मैम पास।